एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसकी शानदार सत्ता और उसकी शिष्टाचारी प्रणाली के चलते वह राजा लोगों के बीच बहुत ही प्रिय था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आदमी आया। वह आदमी राजा को एक बड़े और चमकदार पत्थर के उपहार में दिया। राजा उस पत्थर की सुंदरता से प्रभावित हुए और उसने निर्माण करने के लिए उसे अपने राज्य के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा ने महामंत्री को यह काम सौंपा। महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को इस कार्य के लिए चुना। मूर्तिकार को महामंत्री ने उस पत्थर को दिया और कहा, इस पत्थर से भगवान शंकर की प्रतिमा बनाओ और 7 दिनों में राजमहल पहुंचा दो। तुम्हें इस कार्य के लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मूर्तिकार, जो खुशी से उल्लासित था, उसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने औजार निकाले और पत्थर को तोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन हर बार जब वह हथौड़े से प्रहार करता, पत्थर न हिलता न डोलता। मूर्तिकार के दिल में निराशा की आवाज उठने लगी। लेकिन 100 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 100 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान शंकर की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान शंकर की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर हमें किसी कार्य को करने से पहले ही संदेह होता है या फिर किसी समस्या के सामने आने पर हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हम प्रयास करने से पहले हार मान लेते हैं। बहुत बार हम 1-2 प्रयासों में असफल होने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, परंतु इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर असफल प्रयास हमें नई सीख सिखाता है और हमें उसका सामना करने की नई प्रेरणा देता है। असफलता के बावजूद भी हमें उदाहरण स्थापित करना होगा और हमें समय समय पर हार मानने की जगह अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। एक एक प्रयास हमारे लक्ष्य के पास और करीब ले जाता है और कोई न कोई दिन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अंतिम प्रयास साबित हो सकता है। इसलिए सफलता को हासिल करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित रहना चाहिए और हमें कभी भी हार मानने का सोचना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा प्रयास उतनी ही सफलता के करीब हम पहुंचेंगे। यही हमारे जीवन का रास्ता है और इसी में हमारी सफलता और संघर्ष की गहराई है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जानते हैं। थोड़ा शुरू से समझते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग ब्रह्मा के एक दिन के अनुसार व्यवस्थित हैं, जिसे ब्रह्मांड का एक दिन रात के समान माना जाता है। एक युग की अवधि कुछ लाख वर्षों की होती है, जिसमें धरती पर अनेक घटनाएं होती हैं और मानव जीवन का चक्र घूमता है। भगवान विष्णु को संरक्षण का देवता माना जाता है, जिन्हें बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का कार्य सौंपा गया है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जिसका मुख्य कथा मनु नामक राजा के साथ जुड़ा है। मनु, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपनी आंखों से भगवान को देखने की अथक इच्छा थी, उन्होंने हजारों वर्षों तक गहरी तपस्या की ताकि उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन मिले। सतयुग के अंत के समय में जब एक भयानक बाढ़ धरती पर आई और सभी जीवों को नष्ट करने की चेतावनी दी, तब मनु तपस्या करते करते थक चुके थे। वो अब आराम से सोना चाहते थे। इस बीच जब भगवान ब्रह्मा सो रहे थे तो एक असुर हायग्रीव उनके नाक से उत्पन्न हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा की नींद के समय में वेदों का ज्ञान चुराया। इसके बाद वह समुद्र की गहराई में छिप गया, यह सोचते हुए कि कोई उसे वहां नहीं पा सकेगा। भगवान विष्णु को इस घटना के बारे में पता चलते ही वे बहुत चिंतित हो गए। असुर द्वारा वेदों का चोरी कर लेना एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण कार्य था। उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा होगा जो इस मुश्किल का सामना कर सकता है। उनकी नजर मनु पर पड़ी, जो तपस्या में लीन दिखाई दिया। विष्णु ने एहसास किया कि यही व्यक्ति वेदों को बचा सकता है। जब अगली सुबह मनु नदी के किनारे पहुंचे और प्रार्थना शुरू की, उन्होंने अपने हाथों में नदी से जल लिया और भगवान विष्णु को समर्पित करने वाला था। तभी उन्हें अपने हाथों से एक आवाज सुनाई दी।
आवाज एक महान राजा के रूप में आई जो कह रहा था, मुझे फिर से नदी में प्रवाहित न करो। मनु ने अपने हाथों की ओर देखा तो उन्हें एक छोटी सी मछली दिखाई दी। मछली ने मनु से कहा, मुझे पुनः नदी में न छोड़ो, क्योंकि नदी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल सकती हैं। मनु ने दयालुता से मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। फिर मनु ने अपनी तपस्या समाप्त की और रात्रि के लिए घर लौटे। वह मछली को कमंडल में ही रखा ताकि वह सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब वह उठे तो उन्हें एक अद्भुत आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो, तुम्हारे कमंडल में मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मनु ने हैरानी से देखा कि वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका मुंह कमंडल की सेज तक आ गया था और वह उस कमंडल में बंद थी। मनु ने वास्तव में चमत्कार देख लिया और उसे समझने की कोशिश की कि यह मछली कैसे इतनी विशाल हो गई। उसकी नजर उस बड़े पात्र की ओर गई। उसने उस बड़े पात्र लाकर उस मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने फिर से धन्यवाद कहा और मनु की भलाई के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मनु प्रार्थना के लिए निकला, वह आवाज पुनः सुना, इस पात्र में भी मेरे लिए जगह कम हो गई है। मनु ने इस अद्भुत घटना को देख लिया और सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा कि इस समय प्रश्न करने का सही समय नहीं है। वह बस मछली को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए भागने लगा और फिर वह नदी में जाकर छोड़ने लगा। तभी मछली ने राहत की सांस ली और मनु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मुझे अकेले न छोड़ें। मैं डरती हूं कि कहीं बड़ी मछलियां मुझे निगल न जाएं। मनु ने उस मछली की आंखों में संदेह भरी नजरें देखी, लेकिन एक राजा के रूप में उसका कर्तव्य था कि वह हर जीव की रक्षा करे। मनु ने मछली की देखभाल की और वह धीरे धीरे उसको नदी में वहीं ले गया जहां वह उसे पहले मिली थी। वह मछली अब और भी बड़ी हो रही थी। तब मनु ने उसे एक समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही वह समुद्र में छोड़कर वापस जाने लगा, उसी समय मनु ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वह मछली अब समुद्र को भी ढकने लगी। इस दिव्य दृश्य को देखकर मनु को एक प्रकाश महसूस हुआ। तभी मनु ने अपनी आंखों में आंसू देखे और वह समझ गया कि यह कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है जो मछली के रूप में मेरे पास आए थे। फिर मनु ने मछली के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया मुझसे बोलें, आपको मेरे से क्या चाहिए। मछली के रूप में नारायण ने उत्तर दिया, तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं यहाँ हूँ। फिर वो मनु को आने वाले भयानक बाढ़ की सूचना दी और उन्हें आदेश दिया कि वे एक बड़ी नौका बनाएं और सभी प्राणियों को बचाने के लिए उन्हें नौका पर ले जाएं। मनु ने सिर हिलाया और वे मछली के पास गए। मछली ने उसे अपना आधा काम करने के लिए धन्यवाद कहा और समुद्र के दूसरी ओर चली गई। वहां पहुंचकर मछली ने हयग्रीव को देखा जो कि समुद्र के अंदर वेदों को अपने अंदर छिपाए रखा था। इधर मनु ने एक मजबूत नाव बनाने में जुट गया और वह काम को बहुत तेजी से करने लगा। उधर मछली ने हयग्रीव पर हमला कर दिया। एकाएक इतना बड़ा मछली को देखकर हयग्रीव राक्षस डर गया, लेकिन वह भी मछली पर हमला करने के लिए आगे आया। तभी मछली ने उसे एक बार में ही ध्वस्त कर दिया। फिर मछली ने वेदों को प्राप्त किया और उसे ब्रह्मा के पास ले गई। उसी समय मनु ने नौका तैयार किया और 7 ऋषियों के साथ अपने परिवार को ले जाने के लिए प्रस्थित हुए। तभी उसने तबाही की आवाज सुना और उसे पता चला कि शहर में बाढ़ आ गई है, लेकिन उसे भगवान विष्णु की कृपा में विश्वास रखा। तभी भगवान विष्णु वही बड़े मछली ने आकर मनु को कहा कि वह नाव को उसके पीठ पर रखकर एक रस्सी से बांध दो। मनु ने वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने कहा और नाव को उस मछली के पीठ पर बांध दिया। फिर मछली ने उस नाव को सुरक्षित समुद्र पार कराने लगा। उसी समय मछली ने नाव पर रहने वालों को वेदों का ज्ञान सिखाया ताकि वो अगले युग में यह ज्ञान बांट सके। और फिर वह बड़ी मछली उन्हें एक यमन पर्वत पर छोड़ दिया ताकि वहां से नाव पर सवार प्राणियों ने नए युग की शुरुआत की। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मत्स्य अवतार का कहानी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।